तो बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों तो आजकल क्या है कि बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल डायपोल के कोई ना कोई जरूर क्वेश्चन पूछता है। इलेक्ट्रिकल डायपोल के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा ही। तो इसके अंदर क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो हमें पता है कि ये सिस्टम होता क्या है। तो इलेक्ट्रिकल डायपोल क्या होता है, जैसे इसके अंदर होते हैं दो चार्ज, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर होता है दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट एंड क्लोजली सेपरेटेड। जैसे इसका मिड पॉइंट है, एक लीनियर सिस्टम है, सपोज करो इसका मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस है टोटल इसकी लेंथ एल यहां तक और एल यहां तक, तो हम ऐसे इसकी लेंथ है 2l, दैट इज सेपरेशन बिटवीन द चार्ज है 2l। तो प्लस क्यू ए सिस्टम कंटेनिंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्लोजली सेपरेटेड। ये एल स्मॉल बहुत स्मॉल होता है, तो ये आपका डायपोल है, तो बीच की लेंथ है 2l। तो एक तो यही बात है, जो हमारा डायपोल है इस पर क्या होगा, नेट चार्ज जीरो, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो इस सिस्टम पर नेट चार्ज जीरो होता है। और एक और इंपोर्टेंट क्वांटिटी है इससे रिलेटेड, और वो क्वांटिटी है इसका डायपोल मोमेंट, जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल। तो ये क्या होता है, ये होता है क्वांटिटी P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू कोई भी चार्ज, आइदर चार्ज और इनटू उनके बीच का सेपरेशन, और सेपरेशन जनरली दिया था 2l। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू। ऐसे अटैच कर सकता हूं मैं, ऐसे जैसे कोई डायपोल है तो इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे अटैच कर सकता हूं P, जो कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगा। अब यह इसका यूनिट होगा कूलाम और मीटर, कूलाम मीटर। वैसे प्रैक्टिकली जो डायपोल होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलराइज है, जिनका एक साइड पॉजिटिव है, जिनका जो चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव, तो उनमें डायपोल होते हैं पोलराइज मॉलिक्यूल, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल, HCl का मॉलिक्यूल। तो इस टाइप से। तो इस पर एक क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड, एक क्वेश्चन यह है कि यूनिफॉर्म फील्ड में रख दे अगर इस डायपोल को, जैसे फॉर एग्जांपल ये यहां पर आता है डेरिवेशन, अगर आ सकता है, वो डेरिवेशन है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिकल डायपोल, ई डायपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। तो ऐसे जनरली क्वेश्चन आता है। तो सपोज करो जैसे मैं बनाया है, ये दो लाइन ऑफ फोर्स है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड है E, और यहां पर एक डायपोल है। सपोज करो ये इसका चार्ज है क्या बच्चों, माइनस क्यू, और ये चार्ज है प्लस क्यू, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये ए भी एक डायपोल है। अब इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो ये डायरेक्शन होगी डायपोल की, डायपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन होगी। तो कैसे रखा है फील्ड में, तो ये फील्ड की डायरेक्शन है ये, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है। तो कौन सा ओरिएंटेशन है इसका, किस स्थिति या किस ओरिएंटेशन में है, थीटा एंगल पर। तो थीटा एंगल बिटवीन एंगल P एंड वेक्टर E। तो यहां पर रखा है डायपोल इलेक्ट्रिकल फील्ड में, हमको बताना है इस पर टॉर्क कितनी होगी इस डायपोल पर। तो सपोज करो इसकी लेंथ कितनी होगी, जनरली लेते हैं हम, ये मिड पॉइंट है, ये होगी इसकी लेंथ 2l, तो 2l लेंथ है डायपोल की। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड के अंदर इस पर फोर्स होगी QE, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इस रीजन में होगी E, तो Q चार्ज पर फोर्स होगी QE। तो पॉजिटिव चार्ज पर ऑलवेज फोर्स लगती है फील्ड की डायरेक्शन में, और इस पर फोर्स होगी माइनस QE, फील्ड के अपोजिट में। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन यहाँ डायरेक्शन फोर्स होगी माइनस QE, और यहाँ पे प्लस QE रिलेटिव टू एक E की डायरेक्शन में, E के अपोजिट में। तो यहाँ पर कितनी फोर्स है सिस्टम पर, तो दो इक्वल अपोजिट फोर्स है, तो नेट फोर्स कितनी है, जीरो। नेट फोर्स F नोट तो जीरो ही होगी। ये भी एक क्वेश्चन बन गया आपका, F नोट इक्वल टू जीरो। अगर यूनिफॉर्म फील्ड में एक डायपोल लग दे तो नेट फोर्स क्या होगी, जीरो, क्योंकि नेट चार्ज भी है जीरो। तो अब यहाँ पर ये थीटा एंगल पर है, ये दो फोर्स है, फोर्स दोनों इक्वल अपोजिट है, तो नेट फोर्स जीरो है, लेकिन इन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। इस लाइन में फोर्स है, ये इस लाइन में फोर्स है, ये एक लाइन में नहीं है। तो ऐसे सिस्टम को फोर्स के कहते हैं कपल, और इसका बनता है टॉर्क।
और टॉर्क होता है इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर ये थीटा है, ये 2L है, तो बाय ट्रिग्नोमेट्री हम कह सकते हैं ये साइड माइनस सी है ये, तो बी सी ट्रिग्नोमेट्री है साइन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी हो जाएगा 2L साइन थीटा एक टाइप से, और टॉर्क हो जाएगी टॉर्क इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये फॉर्मूला है टॉर्क का, ये मैकेनिक से आया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शंस ऑफ फोर्सेस ऑफ फोर्स, एक की लाइन ऑफ एक्शन ये है और एक की लाइन ऑफ एक्शन है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो टो हो जाएगा आपका कोई भी फोर्स क्यू ई और ये होगा 2L साइन थीटा, तो अगर टो इक्वल टू, अब Q इंटू 2L ये प्रोडक्ट को बोलते हैं P, तो जगह पी ई साइन थीटा ये डेरिवेशन हो जाएगा आपका। और अगर वेक्टर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग P भी वेक्टर है, E भी वेक्टर है, साइन थीटा पर उनका प्रोडक्ट साइन थीटा भी है, तो वेक्टर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में टो इक्वल टू P क्रॉस E, ये एक एक्सियल वेक्टर है P क्रॉस E, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, ऐसे पूछ सकता है, इस पर टॉर्क पूछ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा, इससे क्वेश्चन आना चाहिए इससे रिलेटेड। अब इसके बारे में कुछ और सोच सकते हैं हम, तो जो हमारा टॉर्क है, तो टॉर्क तो हो जाएगा बच्चों टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब साइन थीटा पीरियडिक फंक्शन है, अगर हम थीटा की वैल्यू रखते हैं और उसको स्केच करते हैं टॉर्क को, तो पूरे रोटेशन में ये आएगा ऐसे, ये आपका थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 पर यह होगा, ये होगा टॉर्क और ये होगा आपका थीटा हो जाएगा, ये टो 0 और ये आपका थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 और ये थीटा इक्वल टू पाई और ये थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2 और ये हो जाएगा 2 पाई। तो अगर हम पूरा रोटेशन, अगर डायपोल को एक बार रोटेट करते हैं हम, ये कौन सी पोजीशन है, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो यह थीटा इक्वल टू 0, पी भी ऐसा है और ई भी ऐसा है, तो अगर इसे रोटेट करें तो टॉर्क यहां पर 0 है, 90 पर मैक्सिमम होगा, 180 पर, तो 180 पर भी टॉर्क 0 है, 90 पर भी 0 होगा, सॉरी 0 पर थीटा बराबर 0 पर भी टॉर्क 0 है और 180 पर भी 0 है, तो पूरे रोटेशन में 2 बार टॉर्क 0 होगा, एक 0 पर एक 180 पर, तो 2 इक्विलिब्रियम पोजीशन होंगी। तो डायपोल की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर 2 इक्विलिब्रियम पोजीशन होंगी जब थीटा इक्वल टू 0 हो। या देखो अगर थीटा इक्वल टू 0 हो तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो टो इक्वल टू 0 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 180 हो तो टो इक्वल टू साइन 180 भी 0 होगा, तो टो इक्वल टू 0 होगा। तो पूरे रोटेशन में अगर मैं इसको रोटेट करता हूं डायपोल को, तो पूरे रोटेशन में, एक रोटेशन के अंदर ये ऐसे वेरी करेगा टॉर्क, और ये 2 बार 0 होगा, तो पूरे रोटेशन में इसका मीनिंग क्या है कि यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर 2 बार इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, 2 बार इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल। तो जैसे फिर इसकी, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्वेश्चन आ सकता है, 2 इक्विलिब्रियम पोजीशन है, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 180, और एनर्जी डायपोल की क्या होती है, तो एनर्जी भी हमें याद रखनी चाहिए, थीटा एंगल के साथ एनर्जी होती है माइनस पीई कोस थीटा, तो थीटा बराबर 0, तो टो बराबर 0 और यू बराबर माइनस पीई, एनर्जी होगी माइनस पीई, और थीटा इक्वल टू 180, तो टो इक्वल टू 0 और यू बराबर होगी प्लस पीई। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 180 इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और इन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर एनर्जी मिनिमम है थीटा इक्वल टू 0 पर, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और यह आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो 2 इक्विलिब्रियम हो गए, स्टेबल और अनस्टेबल। और कभी भी अगर कोई पूछता है रोटेट करने में वर्क डन कितना होगा थीटा बराबर 0 से या 180 तक, तो एनर्जी का डिफरेंस होगा, तो W बराबर होगा, अगर वर्क निकालना हो रोटेशन में, वर्क इन रोटेशन, तो W बराबर होगा डेल्टा U, U2 माइनस U1,
तो पहले एनर्जी का जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल एनर्जी का वही वर्णन होगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। थैंक यू।